जय श्री कृष्णा दोस्तों बात कृष्ण के द्वापर युग की कर रही हूँ। कृष्ण जी की कहानियाँ दो तरह से बटी हुई हैं। मैंने जितना अनुभव किया है इन्हें दो रूपों में पाया है, एक भागवत के रूप में, दूसरा महाभारत के रूप में। जहाँ पर हम भारतवर्ष की बात करते हैं वहीं पर मैं पश्चिम देशों विदेश की बात करती हूँ। मेरा आना जाना हमेशा रहा है इन देशों के साथ, तो मैंने जो अनुभव किया है आज बताने जा रही हूँ। भागवत में जो कृष्ण की बांसुरी है, खेल कूद है, उनके काफ़ी रोमांटिक सीन है, मक्खन प्रिय है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये भारत में देखने को मिलती हैं, क्योंकि भारत में इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। भारत में जहाँ कृष्ण जी की लीलाएं हैं, पूजन है, आनंद के लिए लोग कई तरह की ध्यान करते हैं, हमारे त्यौहार इस पर आधारित होते हैं और छुट्टियां उसी पर ही आधारित होती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि धर्म क्षेत्र के बाद कर्म क्षेत्र की, तो महाभारत में कृष्ण ने शंख की ध्वनि करते हैं और नगर के निर्माता हैं, योद्धा हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं और रथवाहक भी हैं। युद्ध की धूल धक्कर से सने हुए कृष्ण जी हैं जो कर्म क्षेत्र को बताते हैं। तो महाभारत के अनुसार यहाँ का कर्म क्षेत्र विदेशों में बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ की छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ के लोग हैं, वह सारे कर्म प्रधान हैं। कुछ 2 या 3 छुट्टियाँ इनकी त्यौहार हैं, बाकी इनके सारी छुट्टियाँ मैंने देखी हैं कि इनकी अपने काम से संबंधित होती हैं। तो वहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें देखें तो राजा के रूप में, और जहाँ पर रामचंद्र जी के बाद कृष्ण जी का आगमन बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि शंख जो बजाते हैं ये कृष्ण जी, बांसुरी भी बजाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ बांसुरी ये भागवत में बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं कहाँ पर आप, महाभारत में। तो ये दोनों चीज़ें कर्म और भाग्य से जुड़ी हुई समझ में आती हैं। वही कृष्ण के समय में जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, या राम के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज्ञा पालन करते थे, कृष्ण जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने नियम को बदला है, यहाँ पर परंपराओं को यहाँ पर हटा के इन्होंने काम किए हैं। कृष्ण ने जहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की हैं, वहाँ पर रामचंद्र जी ने एक सिंपल जीवन जिया है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कर्म और वहाँ पे धर्म दोनों का सम्मिश्रण हमें कृष्ण जी जैसे व्यक्ति में ही दिखाई देता है। जब हृदय खुलता है, कृष्ण जी कहते हैं, तो प्रेम का प्रवेश होता है और सुरक्षा का भाव गायब हो जाता है। यह उनकी रासलीला बोलती है। वहीं पर जंगल, यानी हम किसी बंधन में नहीं बंधे तभी हमारे लिए सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह उन्होंने संदेश ही दिए हैं एक नए तरह के, और ग्वाल बाल के साथ, पशुओं के साथ, दैत्य दानव के साथ, सबके साथ उनने समानता का व्यवहार करते हुए एक नया युग बताया है जो द्वापर युग है। उसकी समाप्ति होने के बाद हम लोग कलयुग में आज प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह 4 युग की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो कृतयुग संसार है, जो शुरुआत होती है, बचपन शुरुआत होती है। इसके बाद त्रेता युग यौवन के रूप में आता है। द्वापर युग प्रौढ़ावस्था को बताता है। हम कलयुग में हैं जो कि बुढ़ापे की ओर अग्रसर है और इस चीज़ को बताता है। तो कृष्ण जी ने समझौता जैसी चीज़ों को कई बार किया है। महारास लीला में अपने प्रेम को बढ़ा के बताया है। मैंने जहाँ तक कृष्ण जी को समझा है और जाना है, उनकी जो पर्सनालिटी थी कर्म और भाग्य की थी, इन दोनों का सम्मिश्रण है।